मध्य प्रदेश के धार की भोजशाला एक बार फिर से सुर्खियों में है। लगातार जो है सालों से इसको लेकर विवाद सामने आते रहे। 1990 से विवाद जो है दिखते थे। जहां मुस्लिम समुदाय इसको मस्जिद बताते हैं, वहीं हिंदू समुदाय इसको वाग देवी का मंदिर बताती है। सरकार ने भी कई बार अलग अलग फैसले सुनाए। कभी हिंदू लोगों को यहाँ पूजा करने से रोका गया, कभी ऐसे फैसले सुनाए गए कि मंगलवार को और वसंत पंचमी के दिन हिंदू समुदाय पूजा करेगा, जबकि जुम्मे की नमाज़ पर शुक्रवार के दिन जो है मुस्लिम समुदाय नमाज़ पढ़ेगा। लेकिन कई बार ऐसा संयोग बना कि शुक्रवार के दिन ही वसंत पंचमी हुई और इसको लेकर जो है दंगे जैसे हालात बने भोजशाला धार के अंदर। इसको लेकर जो है इंदौर हाई कोर्ट में फैसला भी आने वाला था। लगातार सबकी नज़रें इस फैसले पर टिकी हुई थी कि आखिर फैसला किस ओर जाएगा। जो फैसला मध्य प्रदेश में इंदौर की हाई कोर्ट ने सुनाया, उसमें ये कहा गया कि ये जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे जो किया गया था, उसमें ये साक्ष्य मिलते हैं कि ये वाग देवी का मंदिर है। जैन समुदाय भी लगातार कहते रहा है कि उसका भी इस मंदिर से ताल्लुकात है। तो इसको लेकर इंदौर हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया कि ये मंदिर जो है हिंदू का माना जाता है आर्कियोलॉजिकल सर्वे की रिपोर्ट के अनुसार। इस वजह से जो है यहाँ पर पूजा ही की जाएगी। बाकी जो नमाज की बात है वो यहाँ पर नहीं पढ़ी जा सकती। उसके लिए जो है अलग ज़मीन आवंटित की जा सकती है यदि वो सरकार से इसको मांगते हैं तो। अब हम लोग जो है मध्य प्रदेश में निकल चुके हैं, जनता से जानेंगे इस मुद्दे पर उनकी क्या राय है। क्या नाम है आपका? एडवोकेट अभय सक्सेना। कैसे देखते हैं, मतलब भोजशाला का मैटर इतना ज़्यादा सुर्खियों में था, सबकी नज़रें आज थी कि इंदौर हाई कोर्ट में क्या डिसीज़न आएगा, और जब डिसीज़न आया तो मुस्लिम समुदाय जो नाराज़ दिख रहा है इस फैसले से। आप क्या सोचते हैं? नहीं, इसमें नाराज़गी की कोई बात तो नहीं थी, जी। क्योंकि जो कोर्ट ने जो डिसीजन दिया है वो आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस और लिटरली सोर्सेज ये सब के बेसिस पे दिया है। जी। तो इसमें नाराज़ की बात नहीं। और सेकेंडली मुस्लिम्स को ये अलग से लैंड भी तो इसमें मिलेगा ना, जिसमें अलग से गवर्नमेंट ने तो ये बोला है कि यदि आपको अलग से यदि कोई जगह चाहिए नमाज के लिए तो वो आपको आवंटित की जाए। आवंटित होगी ही। तो इसमें कोई नाराज़गी की कोई बात नहीं है, मैं ये मानता हूँ। क्या देखते हैं, मतलब काफ़ी समय से ये जो है बहुत ज़्यादा विवादों में रहा। 1990 से हम देखते आ रहे हैं। 2003 में जब आर्कियोलॉजिकल सर्वे हुआ तब भी अलग अलग चीज़ें निकली। देखिए, आपको मैं शॉर्ट में इस चीज़ को समराइज़ करता हूँ। ये जो भोजशाला का जो स्ट्रक्चर था, इसको सबसे पहले तो ये राजा भोज और परमार डायनेस्टी ने बनाया। फिर बाद में दिल्ली सल्तनत के कुछ रूलर्स आए, उस चीज़ को काफ़ी हद तक डिस्ट्रॉय कर दिया। उसके बाद फिर उसमें से अलग कुछ मॉस्क वॉस्क बना दिया, सब किया। अब इससे विवाद पैदा हुआ कि हिंदुओं का है कि मुस्लिम्स का है। फिर क्या हुआ कि 2003 तक तो मतलब जैसे हिंदूज और मुस्लिम्स में ऐसे डिस्प्यूट चलता रहा, लेकिन हिंदूज भी अपनी पूजा करते रहे। इस पर चर्चा भी नहीं हुई उस टाइम पे। 2003 में एएसआई जो है उसने ये अपना एक रूल बना दिया, क्योंकि ये उसी के अंडर में था, प्रोटेक्शंस में था। तो उसने एक ऐसा रूल बना दिया कि ट्यूसडे को हिंदूज पूजा करेंगे, है ना, और फ्राइडे को अपने मुस्लिम्स नमाज करेंगे। तो ये फैसला एएसआई ने दिया था। अब यही फैसला अब ये चैलेंज हुआ, मतलब कोर्ट अब चल रहा था जो मैटर, कि ये पूरी तरह से ये हिंदू प्रॉपर्टी है। तो कोर्ट ने इसमें ये डिसाइड किया कि जो अयोध्या के जो प्रिंसिपल, अयोध्या का जो जजमेंट आया था उसी को ही मतलब एक प्रकार से अप्लाई कर दिया इसमें। ये बोल के कि अगर उसके कुछ 10 पॉइंट प्रिंसिपल्स थे कि मतलब अगर इन शॉर्ट अगर किसी का भी कुछ कैरेक्टर, अगर किसी भी डिस्प्यूटेड एरिया का कैरेक्टर जानना है कि वो किसकी है, तो उसका कैरेक्टर उसको कैरेक्टर के हिसाब से डिसाइड होगा। और कैरेक्टर कैसे डिसाइड होगा? रिलीजियस सोर्सेज, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज। तो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज और रिलीजियस सोर्सेज और लिटरेरी सोर्सेज जो जितने भी थे, उसमें ये पाया गया कि राजा भोज का ने बनवाया है, इसलिए इसको डिसीजन दे दिया गया। और मुस्लिम के साथ कोई अन्याय तो किया नहीं, क्योंकि अगर देखा जाए मुस्लिम्स को ऐसा तो नहीं कि जैसे अयोध्या में किया था कि आवंटित करने के लिए दूसरी जमीन दे रहे थे, इसमें भी दे रहे हैं। तो इसमें अन्याय कहीं नहीं। कोर्ट हमेशा निष्पक्ष निर्णय लेते कि वो किसी भी धार्मिक भावना को हाथ नहीं करना चाहती, तभी ये डिसीजन लिया। जब अयोध्या वाला डिसीजन आया था तब भी ये बोला था कि उनके लिए भी जगह दी। अब मैं बताता हूँ सर, ये तो सबसे पहले जो आर्ग्यूमेंट करते हैं लोग कि सरकार के मेजोरिटी में थी या नहीं थी, ये सब। आप बताइए, उस टाइम बीजेपी मेजोरिटी में थी, तो याद है 2014 के आसपास, और 19 को ये डिसीजन आया। 19 में भी जब अच्छी और ज़्यादा सीट से जीत गई तब डिसीजन आया। इस टाइम बीजेपी मेजोरिटी में कहाँ है? 240 तो सीट्स है ना। तो ये हम नहीं बोल सकते कि इस बार भी बीजेपी गवर्नमेंट का कोई दबाव रहा हो। तो कोर्ट ने कायदे से इसमें कैरेक्टर चेक किया है, और कैरेक्टर जो मिला है वो कैरेक्टर उस बेसिस पे मिला है कि रिलीजियस और उसके आर्कियोलॉजिकल सर्वेज और लिटरेचर के हिसाब से, और ओवरऑल मिला के जो डिसीजन आया है।
ये मतलब। लेकिन मेन जो विवाद जो आया वो तब आया जब 2016 में, जो आपने भी बात करी कि ट्यूसडे को जो है हिंदू पूजा करेंगे और फ्राइडे के दिन 2003 में ही हो गया था, हाँ, लेकिन 2016 में बसंत 2016 में बसंत पंचमी जो है सेम डे पड़ जाती है। हाँ। दो फ्राइडे को ही बसंत पंचमी और फ्राइडे को ही जुम्मे की Actually हुआ नमाज। क्या था, जो 2003 का जो एएसआई वाला जो सर्वे था उसमें ये भी बोल दिया था कि ये तो ट्यूसडे फ्राइडे वाली व्यवस्था तो थी, साथ में ये भी बोल दिया था कि जब हिंदू उसका बसंत पंचमी आएगा है ना, तो उनको छूट रहेगी मतलब उसमें करने की। 2016 में एक साथ पड़ गया, खूब आप जानते हैं, खूब हाँ, दंगे हुए, दंगे फसाद हुए। विवाद बढ़ गया। बट अब ये मानता हूँ कि चलिए वो सब अब पास की चीज़ें हैं, अब जो फैसला आया इसका सम्मान करना चाहिए, फैसले का सम्मान करना चाहिए। लॉर्ड्स ऑफ वर्शिप एक्ट की भी बात की जाती है कि मैं बताता हूँ सर, और आप जो बोल रहे हो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में, इसके भी एक पहलू है। देखिए, मैं आपको दोनों एंगल से समझाऊंगा। जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट बोलता है कि 1947 के बाद जो ये यथास्थिति है वो बरकरार रहेगी, ये चीज़ आज जो मुस्लिम साइड से जो आर्ग्यू कर रहे थे उन लोगों ने भी उठाई। कोर्ट ने इसको ये आर्ग्यू बोला, सबसे पहली बात तो ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट इस चीज़ में अप्लाई इसलिए नहीं होगा क्योंकि वो कुछ आर्कियोलॉजिकल साइट्स को हटा, उसमें कवर नहीं है उस एक्ट में। आर्कियोलॉजिकल साइट्स उस एक्ट में कवर नहीं है, कुछ आर्कियोलॉजिकल साइट्स, ठीक है। और ये उस एक्ट के आने से पहले 1904 से आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की उसमें थी। तो कोर्ट ने बोला ये एक तो पहली बात तो ये चीज़ अप्लाई नहीं होता, और दूसरी बात मैं बोल रहा हूँ, चलिए अगर मान लीजिए अप्लाई होता भी, आप देखिए 2003 में जो एएसआई ने जो निर्णय लिया, यथास्थिति तो पहले बनी हुई थी, पहले 2003 में ही आपने ऐसा यथास्थिति को बिगाड़ा है ना आपने, ऐसा निर्णय लेके कि हिंदू और मतलब हिंदू और उसमें बांट के, ऐसी कोई बात नहीं हुई पहले थी। बात नहीं हुई थी, तो कायदे से तो हमने उस चीज़ को रिस्टोर किया है। तो ये तो जजमेंट तो अच्छा ही जजमेंट आया एक प्रकार से, रिस्टोर हो गया प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट। ये लेकिन मुस्लिम समुदाय ये आरोप लगा रहा है कि तमाम जितने भी उनके मौलवी थे वो भी 1200 पुलिस लोग बैरिकेटिंग करे थे धार भोजशाला, क्योंकि आज भी फ्राइडे ही है डिसीजन के दिन भी, तो इंदौर में भी आज जो है पूरी पुलिसकर्मी लगे, धार भोजशाला में लगे। उनका ये मानना था कि ये फैसला जो है आप अयोध्या वाला जो फैसला था उससे कैसे कर सकते हैं, क्योंकि अयोध्या में तो मूर्ति के साक्ष्य थे, यहाँ की मूर्ति तो यूके में रखी हुई है। देखिए, सबसे पहली बात है सिर्फ मूर्ति के बेसिस पे नहीं हुआ है, जो कैरेक्टर जो हुआ है 10 पॉइंट, मैंने बताया अयोध्या में 10 पॉइंट प्रिंसिपल्स हैं, तो इसका रिलीजियस कैरेक्टर जो कैरेक्टर है उस कैरेक्टर के बेसिस पे हुआ। कैरेक्टर क्या है, कैसे डिसाइड होता है अपने आर्कियोलॉजिकल सर्वेज जो होते हैं, है ना, लिटरेरी सोर्सेज होते हैं, उन सब के बेसिस पे हुआ। तो सिर्फ मूर्ति के से आप वो नहीं बोल सकते कि मूर्ति का वो है। तो इसलिए मैं मानता हूँ कि जो आया है, अब देखिए सम्मान तो करना, जो हमारे मुख्यमंत्री इतने सक्षम है कि कोई दंगा फसाद तो होने नहीं देंगे, सबसे पहली बात तो, ठीक है, तो उसकी तो चिंता नहीं होनी चाहिए। और दूसरी बात ये है कि सिर्फ मूर्ति पे नहीं आया है, और भी चीज़ों ओवरऑल के बेसिस पे आया है, तो इसलिए भी इस पर विवाद नहीं होना चाहिए। और तीसरी बात ये है कि आपको ज़मीन मिल तो रही है दूसरी जगह पे, आप बना लीजिए मंदिर, वो मस्जिद अपना, लेकिन मस्जिद तो इबादत की जगह होती है, आप वहाँ भी इबादत कर लीजिए, क्या फ़र्क पड़ जाएगा, ये मतलब। क्या आपको, पर फिर भी आपको ऐसा नहीं लगता कि जैसे 2016 में हुआ था विरोध प्रदर्शन करेगी, क्योंकि तमाम उस समय भी, अभी जब इस साल भी ऐसा ही कुछ हुआ कि शुक्रवार के दिन ही जुम्मे की नमाज थी और बसंत पंचमी भी सेम डे पड़ गई, तो इस बार तो पुलिस तैयार थी, बिल्कुल सुरक्षा बढ़ा दी गई थी कि पहले 2016 जैसा वाकया वापस रिपीट ना हो। ये तो बहुत अच्छी बात है ना, कि मतलब ये तो हमारे मतलब गवर्नमेंट का मतलब इतना अच्छा है कि 2016 की उन्होंने उससे सीख ली। और मुझे लगता है कि हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री इतने सक्षम हैं कि कोई दंगा फसाद होने नहीं देंगे, और अगर किसी ने भी फ्रिंज एलिमेंट ने करने की कोशिश करी उसके खिलाफ बुलडोजर एक्शन भी होगा, मैं बता। चलिए, मेरा आखिरी सवाल आपसे, चलिए डिसीजन तो आ चुका है हाई कोर्ट का कि अब जो है वहाँ पर जुम्मे की नमाज नहीं हो सकती, उसके लिए आप अलग जगह आपको दे दी जाएगी। क्या लगता है नरेंद्र मोदी यूके से जो है वाघ देवी की मूर्ति वापस स्थापित करेंगे? देखिए, जिस हिसाब से हमारे प्रधानमंत्री रिलेशंस बना रहे हैं जगह जगह कंट्रीज में जाके, तो कोई बड़ी बात नहीं कि आने वाले कुछ सालों में जो भी यूके का कोहिनूर हीरा ही आ जाए, है ना, तो वाघ देवी मंदिर आ सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है सर, ये बोल। तो वाघ देवी जो है वापस से जो है धार की भोजशाला में आ सकती है। बहुत ज़्यादा चर्चा में मुद्दा बना हुआ है आज, क्योंकि धार में लगातार पुलिस की बैरिकेटिंग, इंदौर में भी बैरिकेटिंग लगी हुई थी। तमाम जो मुस्लिम समुदाय के लोग थे नाराज़ दिखे जब मीडिया ने सवाल किया हाई कोर्ट के बाहर इंदौर में, तो वो बिना जवाब दे ही निकल गए। हाँ, आप अपनी राय इस मुद्दे पर हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए।